क्या आप लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ऑर्गेनिक में कि पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट होने के बावजूद, पूरा मैकेनिज्म समझने के बावजूद भी जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनके रिएजेंट्स को अप्लाई नहीं कर पाते, रिएक्शंस के अंदर हम मेमोराइज नहीं रख पाते रिएजेंट्स को कि किस रिएक्शन के अंदर किस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते टाइम पे कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा था। तो आपको उसको मेमोराइज कराने के लिए कुछ ट्रिक्स बता रही हूं मैं यहाँ पर। आपका ये वीडियो जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इवन मैं बोलूंगी अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपके लिए ये 5 से 7 मिनट का वीडियो बहुत यूजफुल होगा। ऑर्गेनिक अगर आपको टाइम टाइम पे अटका रही है, फंसा रही है, तो आपको क्या दिक्कत आती है कि जब हमारे पास में टीचर मैकेनिज्म पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, आपको एलिमिनेशन पढ़ाई जा रही है तो आपको पता है अल्फा कार्बन से हमारे पास में हेलोजन या OH ग्रुप लिबरेट करना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लिबरेट करना है, या फिर अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक्स हटा रहे हैं, OH लगा रहे हैं, या कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस जो हो रहा है वो रिप्लेस हो रहा है। तो हमें ये चीजें पता है जब मैकेनिज्म आ रहा है, SN1 में क्या क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग हो रही है या नहीं हो रही, हमें सब पता है पढ़ते टाइम। लेकिन जब वो ऑर्गेनिक समेट के आपके पास में आ जाती है, सामने रिएक्शंस आ जाती है, तो आपसे नहीं बन पा रही है। तरीका क्या है, बहुत ही आसानी से समझाती हूं मैं इस बात को। आप क्या करें, डेली एक टाइप की प्रैक्टिस करें, एल्केन एल्केन एल्कीन, उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ रहा है आपका एल्काइल हैलाइड, देन आपका आ रहा है यहाँ पर अल्कोहल, देन आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड, और फिर हमारे पास में आ रहा है एसिड। ये हमारे पास में ऑर्गेनिक की मैक्सिमम रिएक्शन से जो चैप्टर वाइज चलते हैं, अमाइंस को हम बिल्कुल अलग से लेके चलते हैं। एक बार के लिए समझते हैं हम कैसे याद रख सकते हैं, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है रिएजेंट्स को याद रखने के लिए। तो क्या करें, आप स्टेप बाय सोचना शुरू करें। सोचना क्या शुरू करें, क्या हम एल्केन से एल्कीन पर जब पहुंचे थे तो कुछ हुआ था, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड पे पहुंचे थे तो कैसे पहुंचे थे, या एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल पे पहुंचे थे तो क्या पहुंचे थे। जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है, जैसे मैं अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म से स्टार्टिंग से बात करती हूँ, मैंने बात करी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, एक्स हट के OH आ जाता है एक्वस बेस की प्रेजेंस के अंदर। तो जब भी हमें एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर NSR लगा दिया। अगर हमने फ्लो चार्ट में इस चीज को समझ के पढ़ा तो हमें याद रहेगा कि एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाते टाइम एक्वस बेस की हम साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारे पास में कोई भी एल्केन है, अगर उस पर एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन करवा देते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट में। तो ये भी हमारे पास में एक कनेक्टिविटी हो गई। फिर उसके बाद में हम अगर एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, जनरली क्या होता है, एल्कीन से या तो आप एल्काइल हैलाइड बना रहे होते हैं या एल्कीन से अल्कोहल बना रहे होते हैं। यहां हम जनरली रिएक्शन कराते हैं HX की या HX की परऑक्साइड की प्रेजेंस में। कुछ कुछ याद आ रहा है, एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गया, या फिर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, और फिर फ्री रेडिकल। आपको मैकेनिज्म आता है अच्छे से, बस आपको ये रिएजेंट यहाँ अप्लाई करने नहीं आ रहे हैं। एल्कीन है, उसके बाद में अल्कोहल बना रहे हैं तो हमने क्या कराया, हाइड्रेशन करवा दिया। सेकंड केस हमने हाइड्रोबोरेशन करा दिया, यहाँ पर फ्री रेडिकल में रिएक्शन को लेके चलेगा, या ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवा दिया। सारी एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल है, पर हमें रिएजेंट तो क्लिक कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक को, कि अगर आपके पास कोई रिएजेंट आ जाता है या मिसिंग है तो हम कैसे उसको याद रख सकते हैं। आपको याद रखने का, प्रैक्टिस करने का तरीका मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ 5-7 मिनट के वीडियो में इन चीजों को अप्लाई करना भी सिखाऊंगी क्वेश्चंस के अंदर। एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल की कहानी हुई। फिर हम सोचते हैं कि अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन के बाद में ये जो कार्बोनिल कंपाउंड वाला है, उसके लिए हमने सबसे ज्यादा क्या पढ़ा है, हमने एक रिएक्शन पढ़ी कार्बोनिल कंपाउंड की NaR के साथ में। अगर मैं उल्टा जा रही हूं तो पेन के कलर चेंज कर लो, ऑर्गेनिक को थोड़ा रंगीन बनाते हुए पढ़ो। रंगीन बनाते हुए पढ़ोगे, कुछ कलरफुल याद रहेगा, सीधे उल्टा रास्ता याद रहेगा, तो आसान रहती है चीजें। कार्बोनिल कंपाउंड है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में यहाँ पर। तो क्या होता है, यहाँ पर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनते हैं, और सिंपल रिडक्शन करवा देते हैं तो फिर हमारे पास में एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। इस चीज को हमने अलग से लिख लिया।
फिर हमने देखा अगर कार्बन बढ़ रहे हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है, तो हमने दो पैरेलल रिएक्शन साथ में लिख के रख ली। एक कार्बोनिल कंपाउंड का नॉर्मल रिडक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है। और एक चीज बताती हूँ यहाँ पर, साथ में एल्कोहल से एसिड तक जाने का जो ये आपका रास्ता होता है, जब भी हम ऑर्गेनिक में आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो यूज करने होते हैं, ऑर्गेनिक में अगर हमें पीछे जाना होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, हम रिडक्शन करवा देते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन ले लिया, पैलेडियम प्लेटिनम निकल के साथ ले लिया, या हम और रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में जला रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, आइदर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 यूज कर लिया। ऐसे करके आप जब क्लिक करना शुरू करोगे कि सीधा जाने पर क्या यूज कर रहे थे, उल्टा आने पर क्या यूज करेंगे, तो ऑर्गेनिक को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस तरह से मैकेनिज्म को जोड़ना तोड़ना इनके साथ खेलना आ गया, तो मेंस का क्वेश्चन हो, एडवांस का क्वेश्चन हो या नीट का क्वेश्चन हो, बहुत ही इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और पैरेलली नेम रिएक्शंस आपको साथ में अच्छे से करनी पड़ेगी। नेम रिएक्शन का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, नेम रिएक्शंस पर्टिकुलर होती है, वो चीज होती है जो आपको याद करनी होती है। इस तरह की ऑर्गेनिक की और टिप्स ट्रिक्स के लिए आप कैटलाइजर इंस्टीट्यूट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।